हर हर महादेव, जय माता दी। आज मैंने थंबनेल पर एक एडिट डाला है कि यूट्यूब से निकला भूत और तांत्रिकों ने मचाई भारी लूट। इसका डालने का कुछ रीजन है। आजकल हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल के, 10-10, 12-12 साल के बच्चे। अभी से मोबाइल की लत उनको लगनी शुरू हो चुकी है और मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं वो माँ बाप को भी नहीं पता। और बहुत से माँ बाप तो अपने मोबाइल में मस्त रहते, बच्चों को उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो घटना मैं बताने जा रहा हूं, ये घटना महाराष्ट्र की है। एक बच्चा 12 साल के करीब का था और वो यूट्यूब को चलाता था मोबाइल में। मम्मी पापा का ले लेता होगा किसी का भी, और वो उसमें पता नहीं कुछ पिक्चर इस तरीके से देखता होगा यूट्यूब चला करके, और उसमें कोई भूत की पिक्चर निकल आई यूट्यूब पर और वो उसने देखना शुरू कर दिया। अब देखना शुरू कर दिया, एक बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, और वो देखता रहा और उससे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी उसने टाइम लगाया, वो उसको देखता वो स्थिति क्या ये होनी शुरू हो गई उस बच्चे की कि बच्चे को नींद आनी बंद हो गई और बच्चा रात में चीखना चिल्लाने लगा और बच्चा नीला पड़ जाता था। और उसकी सारी एक्टिविटी ऐसी जैसे आंखें फाड़ करके देखना, छत की तरफ देखना, कोई आ रहा है, मम्मी मुझे बचाओ, फलाना ढीका, इस तरीके से, पापा मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा, पापा मेरी तरफ आ गया, मुझे खा गया पापा, ऐसे करके वो बच्चा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ बाप को समझ नहीं पा रहे थे। हॉस्पिटल ले जाकर के ले जाते तो वहां पर उसका कोई पता नहीं लगता, कुछ आते ही नहीं था। घर लेके आते, वही सेम कहानी। कई बार स्थिति ये होती थी कि बच्चे को गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, बच्चे की तबीयत खराब हो गई रास्ते में, हॉस्पिटल पहुंचा और वहां ठीक, बिल्कुल 1 दिन 2 दिन रहा वहां पर, कोई चीज कोई दिक्कत नहीं, मगर जैसे हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकला बच्चा फिर बीमार। फिर बच्चे को वही डर भय से पूरा शरीर नीला पड़ जाना, इठ जाना, अकड़ जाना बच्चा पूरा। सारे टेस्ट करा लिए, माँ बाप को कुछ नहीं मिला उन टेस्टों में, डॉक्टरों को कुछ नहीं मिला टेस्टों में, और दुनिया भर का पैसा लग गया। बॉम्बे के हॉस्पिटलों में उसे भर्ती कराया, पता नहीं जहां जहां जो किसने बताया, और ये मानसिक चिकित्सक जो होते हैं मतलब उनको भी दिखाया, मगर कोई समझ में नहीं आ रही किसी की बात कि आखिर बच्चे के साथ हो क्या रहा है। तो अंत में जब कोई पेश नहीं पड़ी तो मतलब वो तंत्र मंत्र वालों के पास भी चले गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बच्चा लगभग शादी के 15 साल बाद पैदा हुआ था और अकेला लड़का था। अब दूसरे कुछ अगर हो जाता तो आगे बच्चे के कोई चांस भी नहीं पैदा हो रहे थे। तो यो करके माँ बाप बड़े चिंतित थे और माँ बाप बहुत ज्यादा मतलब जो सोच में बढ़ गए, आखिर ये है तो है क्या। जब तंत्र मंत्र वालों के पास पहुंचे तो मतलब जो है उन्होंने कह दिया कि भाई इस पर तो कोई ऊपरी चक्कर है, तो इसको दूर करो। तंत्र मंत्र वाले अपना झाड़ फूक करना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, बच्चा वहां जैसा था वैसा कि वैसा, घर आए वैसा ही, रास्ते में वैसे हुए। अब स्थिति ये होनी शुरू हो गई थी कि बच्चे की स्थिति 24 घंटे में 5-5, 6-6 बार वो उसको इस तरीके से वो दौरे पड़ने शुरू हो गए डर के। यानी वो डर उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था, वो भूत उसके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए थे। और जैसे ही बच्चा वो जगता तुरंत वो सामने आते और वो फिर उसको डर लगता। भूत मतलब एक डर, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक डर बच्चे को इस तरीके से होगा कि बच्चा जैसे ही अपने थोड़ा सा वो है तो बस ये कहानी। बच्चे के पास कोई 24 घंटे कोई बैठ के कुछ उसको खिलाए पिलाए और खेले उसके साथ तो थोड़ा सा वो भूलता, मगर फिर भी खेलते खेलते बच्चा बेहोश और अकड़ जाता था बच्चा पूरा। तो तंत्र मंत्र वालों ने उसको दिखाना शुरू किया, तंत्र मंत्र वालों को, तो वो अपनी झाड़ फूक जो भी करते थे। और बस कहते कोई किसी ने काला गंडा बांधा, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ खाने को दिया, कुछ भभूत दी, कुछ कोई पूजा कराई। मतलब यहां तक है कि वो बता रहे थे कि गुरुदेव हमने मतलब जो है लगभग में 8 से 9 लाख रुपए तांत्रिकों के चक्कर में खर्च कर दिया, मगर हमारे बच्चे को 1 दिन के लिए भी राहत नहीं मिली, 1 दिन के लिए भी किसी भी तरीके से। और हमने आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा, यूट्यूब पर जब हमने वीडियो देखा और तो देखने के बाद आपका फोन नहीं मिल रहा था, लगातार हमने कम से कम 25 फोन मिलाए। और ये बात सच है, आप क्षमा करना मेरे लिए, बहुत सारे लोग फोन पर फोन मिलाते रहते हैं। कारण क्या है, 1 मिनट भी फोन मतलब जो है हमारा मतलब जो है बंद नहीं रहता, रेगुलर फोन चलते हैं और दोनों फोन चलते हैं। एक ही नंबर हम देते हैं ज्यादातर, दूसरा नंबर नहीं देते।
मगर दूसरे नंबर पर भी लोगों को पता लग चुका है, उस नंबर पर भी लोग लगातार फोन करते हैं, मगर फोन हम क्यों नहीं उठा पाते कि एक फोन पर किसी ना किसी पर बात चलती रहती है। हालांकि एनर्जी चेक करने में हम ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट का समय लेते हैं बताने में, इससे ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि जो होता है वो बताते हैं, आपको डराते कुछ नहीं है। आपकी जो एनर्जी में होता है वो चीज हम आपको बताते हैं, आपको कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं बताएंगे, 1% भी आपको गलत नहीं मिलेगा, जो है वो बताया जाएगा। आपके ऊपर है कुछ तो बताएंगे, और नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। और आप अपने मन के बहम में कुछ भी पैदा कर ले तो उसकी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वो बच्चे की हमारे पास खबर आई, उसके माँ बाप ने फोन किया, बोले गुरुदेव ऐसे से कहानी है। मैंने कहा एक काम करो, अब सारी पहले उन्होंने बताई, लगभग 10 मिनट उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे तो बात है, सब जगह दिखा दिया, डॉक्टर कोई बता नहीं रही कुछ भी, कोई बीमारी समझ में आने रही, और सब लोग तंत्र मंत्र का बता रहे हैं, और तंत्र मंत्र में 7 से 8 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं, और हमारे बच्चे को जो बिल्कुल भी राहत नहीं है। जितना भी पैसा लगे, जो कहोगे हम वो करने को तैयार हैं, कुछ भी अगर हमारे बच्चे को बचा लो। हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या, कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो हमने बोला मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चे की फोटो भेजो हमारे पास, देखते हैं क्या है। हमने बच्चे की फोटो उन्होंने भेजी, और बच्चे की जब हमने चेक की तो बच्चे के अंदर केवल एक डर था, फोबिया था, और कुछ नहीं था। और वही उसमें जो है बच्चे के दिमाग में जो चल रहा था, वो इमेजिंग जो आती है डार्क सर्कल, तो वो केवल और केवल जो बच्चे के अंदर भय था, एक डर था। और जब वो भय और वो डर बच्चे के दिमाग में उत्पन्न होता था, बच्चा बेहोश हो जाता था, और बच्चा बिल्कुल चीखता चला, जैसे कोई किसी को मारे और वो बचने की कोशिश करता है किसी के पास जाकर, तो ऐसे ही बच्चा जो है एकदम चिल्लाता, मम्मी पापा दीदी ऐसे करके, और फिर बच्चा एकदम बेहोश हो जाता था, और फिर जैसे फड़फड़ाता भी था वो कई बार। तो ये सब स्थिति उसमें चल रही थी। जब चेक किया तो वो सारा का सारा बायोडाटा वहां से निकल करके आया हमारे पास, और हमने उसको बताया कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ना इसके ऊपर कोई जादू टोना है, और आपको किसी भी तरीके से डरना नहीं। ये बच्चा एक साइकोलॉजी एक तरीके से दिमाग का इसने कोई यूट्यूब पर वीडियो वगैरह ऐसा तो नहीं देखता। बोले हाँ देखता है। बात करी बच्चे से, तो फिर बच्चे से जब बात करी तो बच्चे ने बताया कि मैं यूट्यूब पर ये वीडियो देखता था, और वो वीडियो फिर बच्चे ने जो है बताई ऐसी, और उसमें वही सारे भूत प्रेत की जो वीडियो थी, भूते पकड़ रहे, खा रहे, मार रहे, फाड़ रहे आदमियों को, इस तरीके की वो वीडियो थी। तो वो माँ बाप ने जब सुनी तो वो एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुदेव एनर्जी में इस तरीके की रिपोर्ट निकल करके आना, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है, और हम तो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए दुनिया भर के हॉस्पिटल में। अब इसका करना क्या? देखो, सबकॉन्शियस माइंड में आपके कोई चीज चली जाती है, कोई भी चीज। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का होता है कि हम जैसे कोई एक्सीडेंट रोड पर हो गया, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, बिखर गया आदमी। अब एक आदमी उसे देख करके देखा, 2-4 घंटे आया, 10-5 घंटे हुआ, 2-1 दिन रहा, और वो दिमाग से रिव्यू हो जाएगा। एक व्यक्ति ने देखा, वो रिव्यू नहीं होगा, वो अपने बच्चों से भी कहेगा भाई रोड पर संभल करके चलाना, खुद भी गाड़ी बहुत संभल करके चलाएगा, और वो उसके सबकॉन्शियस में मानेगा। तो एक दिन वो ऐसी स्थिति आएगी कि वो गाड़ी चलाना बंद कर देता है, और एक्सीडेंट से बहुत डरना शुरू हो जाता है, और अपने बच्चों को भी कहता है कि ध्यान से चलाना, और उसको डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे मर ना जाएं। ऐसी स्थिति क्यों? वो सबकॉन्शियस माइंड में जम गया उसके में। अब सबकॉन्शियस माइंड से उसको बाहर निकालना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कोई भी तंत्र मंत्र जब व्यक्ति के ऊपर जादू टोना किया जाता है तो वो सबसे पहले उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में वो उसको बार बार रिपीट करता है, वो तंत्र बार बार उसके साइकिलिंग पैदा करता है, उसकी बॉडी के अंदर वो जाता है, और एक एक ऑर्गन पर उसका प्रभाव डालता है, जो उस बच्चे के ऊपर डाल रहा था। उसका दिमाग, घबराहट, दिल, दिमाग, और उसके शरीर के वो सब उस तरीके से उस बच्चे के साथ हो रहा था। एनर्जी जब चेक की और वो उसमें निकल करके आया, तो फिर जो है कि इसको डरने की, आपको घबराने की कोई नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर अब इसको निकालने के लिए लगभग आपको इसमें थोड़ा सा और आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप इसको वैदिक कल्प देना शुरू करिए। तो उसने बोला कि ठीक है गुरुदेव, हम वैदिक कल्प देते हैं। अब वो वैदिक कल्प लेने के वही फ्लैट हमारे पास में आज शाम को आ जाएंगे। ये घटना हम कल की बता रहे हैं, और आज वो शाम को हमारे पास, शाम को दोपहर को जो भी आएंगे उनका वैदिक कल्प तैयार करके उनको हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा, और बच्चा पूरे तरीके से 100% ठीक हो जाएगा। जिन
तांत्रिकों ने लूट मचाई थी, जिन तांत्रिकों ने, तो मैं आप सभी को एक ही चीज बता रहा हूं कि आप अकारण में तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े, उन पर ना लूटें, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करें। ये बहुत ज्यादा दरिंदगी से काम करते हैं, इन पर आता जाता कुछ भी नहीं है, और ये श्रृंगार भेड़िया बन करके अपने वेशभूषा के आधार पर तुमको ठगते लूटते रहते हैं। इन्हें कुछ नहीं आता। एनर्जी में ऐसे ऐसे राज निकल करके आ रहे हैं, आप कल्पना नहीं करोगे। जिन लोगों की हम एनर्जी चेक कर रहे हैं कि हम रात और दिन लोग तंत्र मंत्र के पीछे पड़े हुए थे, तंत्र प्रयोग है, जादू टोना हमारे ऊपर, जब उनकी एनर्जी चेक की तो उनमें कुछ भी नहीं निकला। केवल उनका मन का बहम निकला कि भाई मन का बहम है, बाकी कुछ भी ऐसा निकला, कुछ भी गलत भी नहीं निकला उसमें। और वो आदमी आज पूरे तरीके से ठीक है। जिन जिनको वैदिक कल्प की जरूरत पड़ती है उनको वैदिक कल्प दिया जाता है। वैदिक कल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं पड़ी होती हैं उनको पूरे तरीके से 100% रिमूव करता है और आपको एक बेटर जिंदगी प्रदान करता है। तो इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूं, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, और अगर दूर भी नहीं रख रहे तो आप ये जरूर देखा करें कि मोबाइल में मेरे बच्चे चला क्या रहे हैं, बच्चे देख क्या रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि बच्चों के, आपके बच्चों के ऊपर भी कोई ऐसा प्रभाव पड़े जो भविष्य में उनको मतलब किसी परेशानी का सामना करना पड़े, और बच्चों के कारण फिर आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो। तो ये जो सारी चीजें हैं बच्चों पर बहुत विशेष ध्यान देने की है। दूसरी बात बता दूं, तंत्र मंत्र ऐसा तो नहीं है कि मतलब काम नहीं करता। जब यह तंत्र मंत्र काम करता है तो इतना भयंकर करता है कि आपकी पूरी बर्बादी और तबाह कर देता है। मगर सब जगह ऐसा तंत्र मंत्र नहीं होता किसी भी तरीके का। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, किसी व्यक्ति को बिजनेस में लॉस लग गया एक बार बहुत भयंकर, और तो उसके बाद वो उभर नहीं पाया, और किसी ने उससे बोल दिया तुझे तेरे बिजनेस में लॉस इसीलिए लगा है कि तेरे ऊपर कोई जादू टोना किया गया है, और वो तंत्र मंत्र वालों के चक्कर में मर गया। मेरी कोई काट करो, मेरे कोई व्यापार बंधन को खोलो, फलाना करो, टीका करो, और वो सब जगह भटकता रहा। मगर ऐसा कुछ भी था ही नहीं। हमारे पास जब एनर्जी रिपोर्ट उसकी आई चेक करने के लिए, फोटो उसने भेजा, मैंने तेरे ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं है, तेरे साथ कोई मतलब अपना एक ऐसा तरीका हुआ है जो कि जिसके कारण तुझे लॉस हुआ है। तो उसने बोला मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है। मेरे पार्टनर ने, जब बिजनेस बहुत अच्छा पहुंच गया, करोड़ों में पहुंच गया, और मेरे पार्टनर ने एक साथ ही धोखा दे दिया, और हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था उस वक्त, और उसके बावजूद उसने सब कुछ हमारा छीन लिया, क्योंकि उसकी जो कंपनी थी उसी के मतलब जो है खुद के निजी ऑफिस में थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जहां तंत्र मंत्र नहीं होता, मगर फिर भी आप तंत्र मंत्र को लेकर के चलते हैं और अपनी जिंदगी को परेशान करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल अपनी एनर्जी चेक कराएं। 2500 रुपए 2100 रुपए आपके एनर्जी चेक करने में जाते हैं। कोई आपकी जिंदगी की गाड़ी कमाई नहीं जाती, मगर आपको बहुत सारी चीजों से बचने का रास्ता मिल जाता है, बहुत सारे चोरों से बचने का रास्ता मिल जाता है, बहुत सारे ठगों से बचने का रास्ता मिल जाता है। आप बहुत जगह लुटने से बच जाते हो मात्र 2100 रुपए में। आज लोग लाइन लगा करके, हम पहले 2-3 घंटे में बता देते थे एनर्जी चेक करके कि मतलब क्या कंडीशन है इसके बंदे की, मगर आज हमें 1-1, 2-2, 3-3 दिन लेना पड़ रहा है, क्योंकि इतना लोग मतलब एनर्जी चेक कराना शुरू कर चुके हैं अपनी, क्योंकि आदमी भटक रहा था। उस भटकाव को रोकने के लिए एनर्जी चेक करना, जब एनर्जी चेक करना हमने शुरू किया है, वो भटकाव जिंदगी का रुक गया है। जैसे लोगों को बताया है वैसे काम कर रहे हैं। आपको चाहे बिजनेस में लॉस हो, चाहे परिवार में बहुत सारे ऐसी स्थिति बात हो। एक परिवार में जवान व्यक्ति खत्म हो गया, और उसका बेटा जो है वो उन फादर को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और सब काम धंधा छोड़ छाड़ करके बैठ गया, और बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी एकदम मतलब बहुत स्ट्रगल हो गई थी, और वो समझ नहीं पा रहा था क्या। लोगों ने कह दिया तंत्र मंत्र जादू टोना बता दिया उसके ऊपर, जबकि उसको पिता का एक तरीके से दुख था, और वो दुख उसमें बदल गया उसका। बाद में पता चला कि मैंने इसकी कहानी ये है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। और फिर जो चीज दिमाग में उसके पड़ी थी, जिसके कारण उसे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो डर, वो एक सदमा पिता का, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस सदमे ने उस बेटे की हालत बहुत खराब कर दी। जब उसको वैदिक कल्प दिया तो वो दिमाग से वो चीज दूर हुई, और वही व्यक्ति काम करना शुरू कर दिया उसमें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके जीवन में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, और वैदिक कल्प मात्र 25,000 रुपए का है, मगर आपकी जिंदगी को बदल देता है। पहले दिन से ही उसका प्रभाव आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है, और आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग डर की वजह से कारण से बाहर नहीं निकलते हैं। उनको डर, फोबिया होता है, भीड़ का फोबिया आता है, पब्लिक से बात करने में डर लगता है, इंटरव्यू देने से बच्चों को डर लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मगर कामयाब नहीं हो रहा है।
तो ऐसी अगर किसी भी प्रकार की आपके सामने कोई भी समस्या है तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी चेक कराएं। एनर्जी में जो आए उसके बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत टफ हो गई है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, तो आप फिर उस एनर्जी के आधार पर आपको उसी तरीके से आपकी एनर्जी से मैचिंग करके वैदिक कल्प तैयार किया जाएगा और आप उसे मंगाइए। 25,000 रुपए और 2100 रुपए कोई ज्यादा आपके लिए बड़ी बात नहीं है, मगर आपकी जिंदगी आपके लिए बहुत कीमती है, आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है, आपके बच्चों के लिए बहुत कीमती है और आपके रिलेशनों के लिए भी बहुत कीमती है। आपको पता नहीं कितने लोग आपसे प्यार करते हैं, कितने लोग आपका साथ चाहते हैं, और जब आप परेशान हो जाते हैं उनको बहुत सारी हरासमेंट हो जाती है। तो इस वैदिक कल्प के माध्यम से, एक एनर्जी चेक करने के माध्यम से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं और बेहतर जिंदगी के लिए ये सबसे अच्छा आपके लिए साधन है। हर हर महादेव, जय माता की।